इमीडिएटली वो लोग में परिवर्तन आया, वो लोग क्या बन गए हैं, वैष्णव बन गए। तो जो लोग मायावादी थे, तो ये फिलॉसफी क्या है, ये जो हम लोग इस्कॉन में भी हम लोग क्लासेस लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जाते तो जा रहे हैं। अब वेदों के माध्यम से कृष्णा बुक में इतना डेप्थ में नॉलेज मिल रहा है, वेदों की स्तुतियां सुन रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए क्या चीज क्या है। तो कल हम लोग ये क्लास आरंभ करे थे, वो तत्व क्या है जिसपे हमको डिस्कशन मिल रहा है सुनने के लिए। और ये शास्त्रों में प्रमुख चीज किस पे चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये ही इम्पोर्टेंट है। बाकी का जो आप लोग तात्पर्य निकाले हैं, समझ गए ना। तो इसलिए ही चैतन्य महाप्रभु पहले वैसे तो कौन आए, बहुत सारे लोग आए, रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य आए, उनके बाद में वो एक 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 ऐसे ऐसे आचार्य, निम्बारिका निम्बारिका आचार्य आए। हाँ, सब लोग अपना अपना फिला अष्टावक्र से लेके सब लोग अपना अपना फिलॉसफी ला रहे थे, कुछ बता रहे थे। नहीं, फाइनल कंक्लूजन क्या है, चैतन्य महाप्रभु दिए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जब चैतन्य चैतम चैतन्य भागवत ऐसे सब 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 चैतन्य महाप्रभु के जो कथाएं, हम लोग जो उनके टीचिंग्स है जब हम लोग सुनते हैं, उसमें से ये जैसा बोलते हैं ना अमृत, जैसा हम लोग दूध को अच्छा सा मंथन करते हैं, दूध को अच्छा सा मथनी से, देन फाइनली वो क्या आता है, उसमें से माखन आता है, देन फाइनली उसमें से ही घी आता है। तो ये 10 पॉइंट्स आज जो क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, वो कल थोड़ा मैं 3-4 पॉइंट्स हम लोग जो डिस्कस करे हैं, वो ही हमको अच्छा सा समझना चाहिए। इसको बोलते हैं मूल तत्व का सिद्धांत। ये मूल है इस्कॉन का, ये मूल है भक्ति का, ये पूरी भक्ति जो हमको बताती है ये है। तो कृष्ण क्या है हमको समझना चाहिए। पहला क्या बोला मैं कल, किसी को याद है पहला क्या था? प्रमाण तत्व प्रमाण। हाँ, तो जो भी ये शास्त्र, वेद, वेद 4 वेद है, हाँ, उपनिषद है 108, पुराण 18 पुराण है, ये सब का प्रमाण है। ये सब प्रमाण बताते हैं भगवान है, भगवान के पास में जाना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हारी जिज्ञासा, हाँ हाँ, कुछ और नहीं करना चाहिए, ब्रह्म के बारे में, भगवान के बारे में जानना चाहिए, जीव कैसा उससे बना। हाँ, हम ब्रह्मोस्मि, यस तू ब्रह्म का अंश है, लेकिन उसका तात्पर्य दूसरे लोग गलत गलत निकालते हैं। हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म, ये मायावाद हो गया है। हाँ हाँ, ये सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, जगत एक मिथ्या जगत है, ये सब गलत है। तो ये शास्त्रों का प्रमाण से जो बताते हैं, इसको बोलते हैं प्रमाण तत्व। सेकंड था परम तत्व। तो कृष्ण को एतेचाम स कला एतेचाम स कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो जो श्लोका है वहां पे भी हमको बताया गया कि भैया कृष्ण ही भगवान है। तो हमको ये समझना चाहिए परम तत्व के माध्यम से कृष्ण इज ओनली अब्सोल्यूट ट्रुथ। ठीक है ना। तो जब कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही यहाँ के राजा है, तो मैं क्या हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, मैं हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए ही रेडी रहना चाहिए। नाम लेना भी सेवा है, भगवान का जो नाम रेगुलर ले रहे हैं, वो भी सेवा ही है। जितना हम भगवान से सेवा में जुड़ते हैं, उतना हमारे आंखों से आंसू चले जाते हैं। कोई लोग ऊपर से नहीं रोते हैं, ज्यादातर लोग जो लोग बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, तो एक्चुअली वो लोगों को भी दर्द होता है, बट दे वोंट एक्सप्रेस, वो लोग रोते नहीं। रो रो के माता जी यहाँ क्या करते हैं, अपने दर्द को निकालते हैं, नहीं तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ये प्रॉब्लम है मेरे साथ में, लेकिन ये ऐसा है, बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। ऐसा साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है आजकल, चला गया, अरे अभी तो बात कर रहा था चला गया। वो साइलेंट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं अंदर से टेंशन में, लेकिन जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है, परम तत्व जान जाता है, हाँ, देन वो समझने लगता है मेरा तो काम क्या है, भगवान की सेवा करना। देन वो उसको टेंशन नहीं रहता है। देन फाइनली और एक क्या देखे अपन, कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तीसरा टॉपिक क्या था, कृष्ण ही सर्वशक्तिमान है। वो शक्तिमानों में फिर से हम लोग डिवीजन देखे, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, जय तटस्थ शक्ति। तो ये हम कृष्ण के बारे में 3 टॉपिक। देन फाइनली चौथा टॉपिक क्या था कि अखिल रसात
मृत सिंधु कौन है? रसों के आगार है। कौन? कृष्ण भगवान। वेदों में भी बताया गया कि भगवान आ, आ, ये सब है रस। स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत सारे रसों में भगवान है, तो वो वैसा, तो भगवान को हमको ये समझना चाहिए। ये हम लोग, अब समझो ये समुद्र, समुद्र नहीं, ओशियन, हाँ वो ओशियन, समुद्र एक ही है, यस। उससे भी अगर बड़ा कोई चीज है, उतना रस भगवान में है। हाँ, हम उनका बूंद में से छोटे 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 लोगों को, हम लोगों को टेस्ट करने के लिए मिल रहा है। अब देखो माता जी, प्रभु जी, अगर मैं समुद्र में क्या डाल दिया, शहद का एक बूंद डाल दिया, शहद का बूंद डाल दिया, आपको बोलूंगा ये समुद्र में शहद है, तो आप लोग, या मैं भी हो, कोई भी हो, अगर हम लोग ढूंढेंगे, जिधर देखो उधर हमको क्या लगेगा? समुद्र में नमक का पानी है। प्रभु जी बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान जो है सो एक बूंद शहद डाले हैं, कहाँ है? मेरे को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा ये भौतिक जगत है। हाँ हाँ, तो भौतिक जगत में भगवान, भगवान हमारे लिए बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन जो नहीं देख पा रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो ये तत्व क्या है? भगवान को रसों का आगार जब समझना है, जब हमको समझना है कि भैया भगवान शांत दास माधुर्य, ये सबके क्या है? ओशियन है, ओशियन है, समुद्र है। देन फाइनली पांचवा टॉपिक जो हम लोग इस्कॉन में बताते हैं, क्या है वो? भिन्नांश तत्व। जीव, जीव कैसा भगवान से अलग है। हाँ, तो ये पहले, जितने भी हमारे से पहले, चैतन्य महाप्रभु से पहले आचार्य आ रहे थे, कोई भेद नहीं है। हम शून्य से आए, शून्य में चले जाएंगे। ब्रह्म से आए, ब्रह्म में चले जाएंगे। हाँ, हम समुद्र के बबूल, वो क्या बोलते हैं, समुद्र के ऊपर एक बबुल्स जैसा आते हैं, बुलबुले, हाँ, देन फाइनली वैसा जैसे ही वो बबुल फूट जाता है, समुद्र में लीन हो जाता है, हम भी यस भगवान बन जाएंगे। तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, तुम ब्रह्म मैं ब्रह्म। तो ये कॉन्सेप्ट को खंडन करते हैं, तो ये गलत है। जीव क्या है? भगवान अलग है, जीव अलग है। भले ही गुणों में, गुणों में जैसा समुद्र का अगर पानी का बूंद लिए, ये भी नमक का रहता है, वो भी नमक का है। गुणों में कुछ गुण हमारे पास में हैं, भगवान के पास में, लेकिन हम भगवान से भिन्न है, भगवान से भिन्न है। 64 गुण बताते हैं, 64 में 50 गुण हमारे पास में भी है, भगवान के गुण, लेकिन जो आगे आगे के गुण हैं वो हमारे पास में नहीं है। तो ये हमको इस्कॉन में बताया जाता है, हर एक क्लास में, हर एक लेक्चर्स में ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, हमको क्लियरली समझाते हैं। जब अगर ये हम लोग हमारी फिलॉसफी अच्छा सा जान लिए कि ये हमारा, अच्छा ये मैं समझ गया, तो जितने भी हम बुक्स पढ़ते हैं वो माध्यम से पढ़ते हैं, वो एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री में रह के अगर हम पढ़ते हैं, क्लैरिटी आती है हमारे विजन में, नहीं तो कंफ्यूजन चलते रहता है। छठवा क्या है अब? बद्ध जीव क्या है? कैसा मैं तटस्थ, तटस्थ शक्ति के अधीन हो गया हूं, और कैसा मैं अपने आप को ये समझ रहा हूं कि मैं यहाँ बंधा हुआ हूं, मैं नहीं निकल पा रहा हूं, भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो भी करना है। ये क्या है? बंधन है। जीव कैसा बद्ध जीव है, ये तटस्थ शक्ति उसके ऊपर कैसा प्रभाव करके उसको बंधन में जकड़ ली है, ये बताया जाता है। और आप लोग जो प्रचारक बन रहे हैं, वो लोग भी यही ध्यान देना, यही ध्यान देना। देन फाइनली सातवां टॉपिक क्या है? जीव यहाँ रहते हुए, माता जी अभी बोल रहे थे क्या हो गया? जीव यहाँ पे रहते हुए कैसा मुक्त हो सकता है? क्योंकि भगवत गीता में ही हमको यही सिखाती है, गुणातीत बनो, गुणों को लांघो, लांघने का प्रयत्न करो। तमो में है तो रजो में आओ, रजो में है तो सतो में आओ, सतो में है तो शुद्ध सतो आओ, लेकिन इसमें फंसो मत। तो गुणातीत व्यक्ति कैसा? ये तटस्थ शक्ति के माध्यम से, प्रभाव से, उसके ऊपर भी प्रभाव है तटस्थ शक्ति का, लेकिन वो मुक्त हो चुका है, मुक्त हो चुका है, यहाँ रहते हुए भी वो मुक्त है। तो वो कैसा? वो हमको यहाँ
कैसा होता है जनरली, अब समझो हम ये तटस्थ शक्ति क्या है, भगवान की ही एक शक्ति, कई शक्तियां जो हम लोग कल डिस्कस करे थे, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ। जीव क्या है, तट पे है, कंफ्यूजन में है। तट पे एक व्यक्ति रहता है, हाँ, रेती पे अगर हम बीच करें ठहरे हुए हैं, हम पानी में भी जा सकते, हम धरती पे भी आ सकते। तो वैसा अगर जीव ज्यादा तटस्थ शक्ति के माया में आ गया है, किस तरह ये सबको अपना बना रहा है, एक चीज बताते हैं। किस तरह यहाँ रहते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, भगवान को प्रसाद, भगवान के नाम से जुड़ गए, भगवान के हर एक भाव से भगवान से धीरे धीरे से जुड़ रहे हैं। वो क्या है, जीव यहाँ रहते पर भी मुक्त है, जीव यहाँ रहते पर भी मुक्त हो गया है। तो ये टॉपिक, सातवां टॉपिक है। देन फाइनली जो हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे, परसों भी डिस्कस करेंगे। तो ये 10 मिनट की क्लासेस बहुत विशेष है। कोशिश करके, अगर लिंक भी नहीं डाला गया, थोड़ा मैं भी व्यस्त रहता हूँ, तो डेफिनेटली अटेंड कीजिए, क्योंकि अचिंत्य भेदा भेद के बारे में बताया गया। 8वां टॉपिक क्या है, कैसा भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है। हाँ, हाँ, यानी अचिंत्य भेदा भेद क्या होता है, वो जो एक दिन हमारे सुधीर प्रभु भी, काफी सुधीर पसारी प्रभु भी काफी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, तो वैसा उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु हमको बताए हैं। अब जैसा कि काफी एग्जाम्पल्स लिए हैं, अब हम उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन अचिंत्य भेदा भेद पे हमारे को बताया जाता है। और किस पे बताया जाता है प्रभु जी, नौवा नौवा मूल तत्व क्या है, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति कैसा आती है, ठीक है ना, शुद्ध भक्ति कैसा आती है। हाँ प्रभु जी, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक तो साधना भक्ति, एक तो रागानुराग भक्ति। तो डायरेक्टली साधना भक्ति में क्या होता है, हाँ, कैसा भगवान से साधना करके, भगवान से डायरेक्ट प्रेम तो नहीं है, आप में नहीं है ना, तो मेरे में नहीं है, किसी में भी नहीं रहता है डायरेक्ट। वो स्टेज के नहीं है हम लोग, जो जो गोपियों का भाव है, अब रो रहे हैं, भगवान नहीं है सो एक पल भी खाते सोते, यस भगवान। कोलमेचे श्रीधर क्या कर रहे थे, उनको चैतन्य महाप्रभु बोले, भाई इतना कमाते हो, आप केले के पत्तों के दिए बेच रहे हो, इतना 10 रुपये को जो भी आता है, फिर उसमें से भी आधा वट गंगा का साफ करने के लिए खर्चा कर रहे हो, थोड़ा अपने बारे में सोचो। देखो तुम्हारी झोपड़ी, और तुम्हारी धोती, कितने छेद है, 30-40 तो छेद है, तो थोड़ा अपने बारे में भी सोचो, कुछ अपने लिए प्रॉपर्टी हुए, दुर्गा की पूजा करो, यस वो तो दे देंगी, हाँ, ये देवताओं की पूजा करो, वो जो मांगे देंगे, ये क्या कर रहे हो कृष्ण का रटन। उनको समझा रहे थे, वो बोलने लगे, नहीं, मेरे लिए तो राजा जो सोने के महल में है, और ये जो चिड़िया या कांटों का, वो जो बोलते हैं नहीं, लकड़ियों का घर बना ले के है, दोनों भी में एक ही है, एक ही है। तो ये भक्ति क्या होती है, भक्ति का रस क्या होता है। तो कोई कोई प्रभु जी क्या करते हैं, शुद्ध भक्ति के टॉपिक में क्लास लेते हैं, कोई कोई अचिंत्य भेदा भेद पे लेते हैं, कोई अलग अलग लोग भगवान की शक्तियां, भगवान के गुणा, भगवान के रस, कोई कोई लोग एक टॉपिक में क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, डेप्थ में क्लास लेते हैं, और कोई कोई हमेशा वही क्लास लेते हैं। किसी किसी के क्लासेस आप सुनते जाओ, भगवान की कथाओं में इतना रुचि आती है, इतना रुचि आती है, वो कृष्ण का लास्ट का टॉपिक जो है, कृष्ण से प्रीति कैसा बढ़ाना, बस वही लेक्चर्स रहते हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य भक्ति में आ गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कृष्णा बुक भी खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी 10-15 दिन में। देन हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण का प्रेम। भक्ति दो प्रकार की होती है, वो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो हाईएस्ट लेवल है, वो लेवल पे जाना हमको बताया जाता है, 10वां मूल तत्व है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी, तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। तो 10 अभी तक जो टॉपिक, ये इन शॉर्ट में हम लोग क्या करे हैं, डिस्कस करे हैं। अभी हम लोग जब कभी भी मैं क्लास में आऊंगा,
थोड़ा सा मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, बार बार पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी को प्रयत्न जितना मेरे को समझ में आता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये साधना भक्ति पे हम लोग कल से क्लास लेंगे। साधना भक्ति क्या होती है, फिर बाद में साधना भक्ति के बाद में कैसा करना चाहिए, इससे करने से कहाँ कहाँ बोला गया, हाँ, क्या फिर दूसरे रामानुजाचार्य लोग हैं, मध्वाचार्य लोग हैं, ये सब भी तो बोले ना, ये अद्वैतवाद क्या है, विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, बहुत बहुत डिफरेंट लेक्चर रहेगा। थोड़ा आप क्या करो, कोशिश करके जल्दी से जुड़ो, क्लास में बने रहो। क्लास जैसे ही खत्म हो जाती है अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट, किसी का जी कोई गुरु डाउट? जी, बोलिए। चैतन्य चैतन्य में मध्य लीला के 5वें भाग में 22वें अध्याय में पूरा भक्ति के बारे में दिया हुआ है, इस साधना भक्ति का। हरी बोल। थैंक्स अलॉट प्रभु जी, आप हमको बताएं, हम एक बार और हाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, एक भी एक दिन कभी समय मिला तो वो भी एक बार निकाल के पढ़ेंगे प्रभु। और किसी को कोई 10 टॉपिक के बारे में, चलो ठीक है, कोई कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं ना, तो ये जनरली नॉलेज है, तो कभी भी लेक्चर्स को हम लोग को जो भी लेक्चर हो रहे हैं हमको समझना चाहिए। हाँ, ये लेक्चर्स यहाँ पे ही हमको देना है, इससे बाहर जाना नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय।